हज़रात एक ज़रूरी ऐलान सुन लें। मस्जिद के बिजली का बिल 40,000 आया है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि उसमें मदद करें। मैंने ये कुछ पैसे जमा किए हुए थे, आप ये ले जाएं और मस्जिद के बिल के लिए जमा करवा लें। कोई ज़रूरत नहीं है मस्जिद को पैसे देने की। ये इमाम मस्जिद ने तो ड्रामा बना रखा है, मस्जिद के नाम पर लोगों से पैसे बटोरता है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये काफ़ी कमाल का वीडियो है और ये वीडियो हर ईमान वाले को, हर मुसलमान को देखना चाहिए और ख़ास तौर से ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए जिसके मोहल्ले में कोई बड़ी सी बड़ी मस्जिद हो या कोई छोटी सी छोटी मस्जिद हो, तो उन लोगों को ये वीडियो तो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर वो हकीकत को बयान किया गया है, वो सच्चाई को दिखाया गया है जो आज के और अभी के समय में ये चल रहा है। तो वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए और इस वीडियो को देखकर जो है अपनी सोच जरूर बदलिएगा। मेरा मकसद जो है ये वीडियो आप लोगों के सामने पेश करने का, आप लोगों को दिखाने का, ताकि आपके अंदर जो सोच है इस वीडियो को देखकर आप अपनी सोच बदल सकते नहीं, बल्कि इस वीडियो को देख के आपको अपनी सोच बदलना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हज़रात एक ज़रूरी ऐलान सुन लें। मस्जिद के बिजली का बिल 40,000 आया है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि उसमें मदद करें। मैंने ये कुछ पैसे जमा किए हुए थे, आप ये ले जाएं और मस्जिद के बिल के लिए जमा करवा लें। कोई ज़रूरत नहीं है मस्जिद को पैसे देने की। ये इमाम मस्जिद ने तो ड्रामा बना रखा है, मस्जिद के नाम पर लोगों से पैसे बटोरता है। ऐसे तो ना बोले, वो हमारे इमाम हैं, वो हमसे झूठ क्यों बोलेंगे? तुम नहीं जानती इमाम को। जब मैंने आखिरी दफा मस्जिद की तामीर के लिए पैसे दिए थे तो इमाम साहब ने अपने कामों में खर्च कर दिए थे। अच्छा, जैसे आपकी मर्जी, मैं क्या कह सकती हूँ। जी इमाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद का बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया है और इतने हमारे पास फंड नहीं जिससे हम अदा कर सकें। आप इस मोहल्ले के रईस आदमी हैं, मेहरबानी करके कुछ हेल्प कर दें। इमाम साहब, अभी पिछले जुमे पर ही तो मैंने आपको 10,000 रुपया दिया था, वो किधर है? जी वो तो जुम्मा पर जो खतीब आते हैं वो उनको दे देते, सिर्फ 2,000 बच गया है और मस्जिद के बिल 40,000 रुपये आ गया है। ये ले इमाम साहब। तैयब साहब, सिर्फ 100 रुपये? इमाम साहब, मोहल्ले में और भी बहुत सारे घर हैं, वो आपकी मदद कर देंगे। कतरे कतरे से दरिया भरता है, अब क्या सारा दरिया मुझसे ही भरेंगे? अमीर, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। जी इमाम साहब, खैरियत है? मस्जिद की बिल की चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। आपने ऐलान तो सुना होगा। जी मैंने सुन लिया था। जब आपने ऐलान कर दिया था तो मेरे घर आने की क्या जरूरत थी? मैंने सोचा आपको खुद चल कर ना आना पड़े, इसलिए मैं आपकी तरफ आ रहा था। कुछ मेहरबानी करें, मदद कर दें। माजरत इमाम साहब, मेरे अपने घर का 50,000 बिल आ गया, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। देख लिया तुमने, इमाम साहब में इतनी अकड़ है कि उन्होंने आज अजान ही नहीं दी। चंदा मांगने के लिए उनके पास टाइम है और अजान देने के लिए नहीं। तो आप चले जाएं मस्जिद और जाकर अजान दे दें। क्या हुआ मियाँ जी, बिजली का बिल क्यों उठाया हुआ है? ये मस्जिद का बिल है, लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ लेकिन कोई भी मदद नहीं कर रहा। क्या हो गया इन लोगों को? अपने अय्याशों के लिए तो इनके पास पैसे हैं, अल्लाह के घर के लिए कोई पैसे नहीं है। अल्लाह हिदायत देगा इन लोगों को। नमाज का टाइम हो गया, मैं नमाज पढ़ाने चलता। पानी क्यों नहीं आ रहा? इमाम साहब किधर है? चंदा लेने के लिए तो भागे भागे आते हैं और मस्जिद का कोई ख्याल ही नहीं है। क्या इमाम साहब, बिजली के बिल के लिए तो आपने चंदा ले लिया था, ये बिजली किधर है? पंखे क्यों नहीं चल रहे? तो ये मियाँ, बिजली वाले ने मस्जिद का मीटर काट दिया है। क्या? सही, इसका मतलब आपने बिल अदा नहीं किया और सारे पैसे जमा करके अपने जेब में रख लिए होंगे। ये लीजिए चंदा, जो सिर्फ आपने 100 रुपये जमा कराया था और मस्जिद का बिल 40,000 था। चलें तकबीर पढ़ें। मस्जिद की जिम्मेदारी सिर्फ इमाम मस्जिद की नहीं होती, बल्कि हर उस शख्स की होती है जो उस मस्जिद के करीब रहता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम जहां अपने लिए पैसे जमा करते हैं
वहीं कुछ पैसे मस्जिद के नाम पर रख लें ताकि कल किसी इमाम को घर घर न जाना पड़े और ना ही मस्जिदों के मीटर कटें। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया तो इसे ज़रूर शेयर करें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इस वीडियो से ज़रूर इंशाल्लाह आप अपनी सोच को बदलेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी ही वीडियो अपलोड करते रहता हूँ।